हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज डॉक्टर हिमांशु ओझा, आपका अपना कॉलेज का आकार। रिसेंटली एनएमसी ने एक गैजेट अपना रिलीज किया और बहुत सारे वीडियोस भी आपने अब तक इस पे देख लिए होंगे। तो मैंने इस गैजेट को प्रॉपरली स्टडी करके और क्या एक्चुअली सच में चेंजेस हुए हैं, नहीं हुए हैं, पहले से ही थे, क्या इम्पैक्ट होने वाला है, ये सब चीज़ें आपको बताने के लिए वीडियो बनाया है। सबसे पहले तो ये समझिए कि इस गैजेट में कुछ अमेंडमेंट्स हैं, चेंजेस हैं। जो पुराना था उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। तीन मुख्य रूप से बदलाव हैं, ये हमको देखना है। ये गैजेट है और 23 अप्रैल को यहां से इन्होंने बनाया इसे। इस गैजेट में चेंजेस किए और तीन चेंजेस इन्होंने किए। जो 2023 का लास्ट एनएमसी गैजेट था, जो एक्ट था, उसमें तीन अमेंडमेंट्स 2023 वाले के अंदर। पहला क्या, अध्याय 1 में उद्देश्य शीर्षक के अंतर्गत UGMSR 2023 का निम्नलिखित उद्देश्य, जिसमें लिखा है सीटों की संख्या में वृद्धि चाहने वाले कॉलेज वर्ष 2024-25 से एमबीबीएस छात्रों की कुल संख्या 150 से अधिक नहीं कर सकते हैं। तो इसमें यह था कि भाई 2024-25 से जो भी मेडिकल कॉलेज अगर चाहें कि अगर वो अपनी सीट्स इंक्रीज करना चाहते हैं तो 150 से ऊपर नहीं कर सकेंगे, को अब हटा दिया गया। ये पॉइंट था, इसको अमेंडमेंट्स में हटा दिया है। ठीक है। सेकंड अमेंडमेंट क्या किया है, अध्याय 1 में 2023 वाले में क्या था, उद्देश्य शीर्षक के अंतर्गत फिर से यही यह प्रावधान, बशर्ते कि मेडिकल कॉलेज उस राज्य या संघ राज्य क्षेत्र में 10 लाख आबादी के लिए एमबीबीएस की 100 सीटों के अनुपात का पालन करेगा, इसको भी हटा दिया है। मतलब पहले यह था कि जहां पर 10 लाख पॉपुलेशन है वहां पर 100 सीटों वाला एमबीबीएस कॉलेज आ सकता है। अब अगर 10 लाख से ज्यादा है, उसी अनुपात में 20 लाख हो गया, 200 सीटें, इस अकॉर्डिंग चलता था, लेकिन इसे भी अब हटा दिया गया है। तीसरा पॉइंट कहा गया है कि अनुसूची 1 में सामान्य के अंतर्गत मौजूदा वाक्यांश, जिसमें कॉलेज और अस्पताल के भूखंड के बीच, यानी एक कॉलेज होता है मेडिकल कॉलेज, एक हॉस्पिटल होता है जहां प्रैक्टिस करने भी जाते हैं, इंटर्नशिप में भी जाते हैं, बाकी आप एक्सपोजर थर्ड ईयर से लेने लग जाते हैं, हॉस्पिटल में जाकर मरीजों को देखते हैं, तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो की दूरी के लिए यात्रा का समय अधिकतम 30 मिनट होगा। इसको अब चेंज कर दिया जा रहा है। पहले यह था कि दोनों के बीच में 30 मिनट का डिस्टेंस हो। अब कई सारे मेट्रो सिटीज हैं, 30 मिनट तो बहुत कम किलोमीटर्स भी निकल जाते हैं क्योंकि ट्रैफिक ज्यादा होता है। अब उसको एक डेफिनेशन दे दी है कि कॉलेज और अस्पताल के भूखंड के बीच की अधिकतम दूरी 10 किलोमीटर होगी, और अगर ये हिल एरिया है, पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों तथा हिमालयी राज्यों जो कि हिली एरिया है, उसको कर दिया गया है 15 किलोमीटर इन दोनों के बीच में। अब अल्टीमेटली ये कहा जा रहा है कि इससे एमबीबीएस सीटें बढ़ जाएंगी। पूरी बात गलत भी नहीं है पर पूरी तरह से सही भी नहीं है। पहले इन तीनों अमेंडमेंट्स को एक बार आप टेबल फॉर्मेट में देख लो, आपको समझ में आए कि क्या होने जा रहा है। पहले क्या था, सबसे पहले एमबीबीएस सीट कैप था, कैपिंग थी कि मैक्सिमम 150 सीट पर कॉलेज इंक्रीज हो सकती है अगर आप इंक्रीमेंट चाहते हैं तो। इसको हटा दिया, अब चाहे 200 बढ़े, 250 बढ़े, कुछ भी हो। और ऐसा नहीं है कि ये अभी हो रहा है। मेन बात मेरी अब जो आ रही है वो समझिएगा, गैजेट रिलीज अभी किया है, लेकिन ये बात तो पहले से ही थी ना। पिछले सालों में 2023-24 के बाद भी कई कॉलेज में 200-250 सीटें हुई हैं, तो बड़ी तो थी। तो ऐसा भी नहीं है कि नहीं हुआ, बस अब उसको गैजेट फॉर्म में ले आए, क्योंकि एनएमसी जानता था अगर किसी ने मुद्दा उठा लिया कि भाई आपके तो ये रूल्स हैं, इसको तो आप फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो एनएमसी फंस जाएगा। उससे बचने के लिए इन्होंने अमेंडमेंट निकाल दिया गैजेट फॉर्मेट में। तो भैया ये पहले से ही कर रहे थे लोग, अब क्या कर दिया, कैप रिमूव कर दिया। अब इंक्रीज, कॉलेजेस कैन इंक्रीज सीट्स बेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैकल्टी। अब इंफ्रास्ट्रक्चर के बेस पे होगी क्या इनके अंदर इंक्रीज होनी है सीट। अब आप खुद सोचिए, क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस नए जो बनते हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट जो नए कॉलेज हैं उनसे बेटर होता है क्या? नहीं होता है। इसको कुछ ऐसे समझें हम लोग कि एक राज्य, एक स्टेट है जिसको अपने स्टेट के अंदर नए 5 कॉलेज खोलने हैं। अब 5 कॉलेज खोलने के लिए उनको सबको फंड भी रिलीज करना पड़ेगा, जगह भी देनी पड़ेगी, सारी चीजें हैं, तो उतना बेटर नहीं कर पाते हैं। और इस वजह से कई सारे नॉर्म्स जो हैं वो फुलफिल नहीं कर पाते, और कई कॉलेजेस आप देखेंगे आज भी अटके पड़े हैं, बन के भी उनको परमिशन नहीं मिल रही, क्योंकि कोई ना कोई चीज वो फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं। ये गवर्नमेंट की बात है। वहीं प्राइवेट कॉलेजेस हर साल खुल भी जाते हैं, सीटें भी ले आते हैं, सब कुछ चल रहा है भैया, क्योंकि
पैसे का खेल है बाबू भैया, वही हो रहा है यहाँ पे। और आगे भी रिलीफ जो दिया है, मुझे तो नहीं दिख रहा कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज को रिलीफ मिला है इससे। ये रिलीफ किसको मिल रहा है? इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लिख रहे हो आप, फैकल्टी का नाम लिख रहे हो, इस वजह से इंक्रीज बढ़ सकती है सीटें। तो भैया ये तो प्राइवेट कॉलेज वाले तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़िया दिखा देंगे आपको, फैकल्टीज भी ले आएंगे जैसी चाहते हैं, क्योंकि उनको तो 1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया मिल रहा है एक सीट का, एक बच्चे से। सोच सकते हैं अब आप, 100 बच्चे 200 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं, 1 करोड़ एक सीट से भी ले रहे हैं और 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो सीधा सीधा 200 करोड़ रुपए हो गया। जबकि 1 करोड़ तो मैं बहुत कम बोल रहा हूं, ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेज की फीस 1.5 करोड़ 2 करोड़ तक पहुंच गई है। आप सोच सकते हैं। ऐसे ही सेकंड रूल, पॉपुलेशन क्राइटेरिया को हटाया है। न्यू कॉलेजेस अलाउड ओनली इफ 10 लाख, ये पहले था, अब कह दिया गया है कोई भी ऐसा पॉपुलेशन रूल नहीं है। इससे क्या ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, आज के बच्चे तो नहीं जानते, उनके बड़े भाई बहन, उनके माता पिता वो जानते हैं कि एक समय आया था कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस, प्राइवेट कॉलेजेस की बात कर रहा हूं मैं, गली गली में खुल गए थे, गली गली में, और आज बहुत सारे बंद पड़े हैं, क्योंकि फिर उस डिग्री की अहमियत भी लोगों के लिए खत्म हो गई। अब देखेंगे आप, इंजीनियरिंग के लिए लोग आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, एनआईटी की तैयारी कर रहे हैं। छोटे मोटे इंजीनियरिंग प्राइवेट कॉलेज में तो जाना पसंद भी नहीं करते, कईयों की तो सीटें खाली पड़ी रहती है। ऐसे हाल ना हो जाए कि आप प्राइवेट कॉलेजेस को इस लेवल पे खोल दें केवल एमबीबीएस सीटें बनाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर प्रोड्यूस करने के लिए। डॉक्टर्स प्रोड्यूस करने से बेटर है अच्छे डॉक्टर प्रोड्यूस करना, यहां जिंदगी का सवाल है। इंजीनियर्स रोड खराब बना देते हैं तो आप समझ सकते हैं कितना नुकसान होता है, उससे कहीं नुकसान ज्यादा हो जाता है जब डॉक्टर खराब निकल आए। जान का खेल है भैया। तो जो ये रूल है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए हो तो अच्छी बात है, इनकी वजह से नए गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले तो बच्चों को भी फायदा है, कम फीस में अच्छा कॉलेज मिलता है। कितने बच्चे 5-10 नंबर से 20 नंबर से कट ऑफ से रह जाते हैं, उनके लिए अगर ये फायदा हो तो भाई मैं कहूंगा ये बहुत अच्छा है। लेकिन होने वाला किनको फायदा है? प्राइवेट को, क्योंकि जब पॉपुलेशन रूल नहीं होगा, हर छोटे छोटे सिटी के अंदर, छोटे कस्बों में भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे। अभी आप देखोगे तो कहां खुलते थे? बड़ी बड़ी सिटीज में, क्योंकि ये रूल था। अब खुलने लग जाएंगे। जहां पहले शुरुआत में कोई कॉलेज नया आता था तो 50-100 सीट के साथ आता था, अब नए कॉलेजेस प्राइवेट आएंगे सीधे 200-250, हालांकि आने भी लग गए पहले से। मैंने बताया अमेंडमेंट अभी हुआ है, बट कागजों में अभी अमेंडमेंट है, पहले हो चुकी है बातें, तो पिछले साल से ही शुरू हो चुकी है। तो आ चुके हैं ऐसे कॉलेजेस। लेकिन अब आप सोचिए नए प्राइवेट कॉलेज सीधा 200 सीट 250 सीट के साथ आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केवल बच्चा जिसके पास पैसा है, पेरेंट जिसके पास पैसा है, कट ऑफ क्लियर करेंगे। और वो आज भी होता है, पैसा है जिनके पास पहुंच जाते हैं एमबीबीएस करने के लिए। लेकिन एक गरीब बच्चा, एक ऐसी फैमिली से आता हुआ जो कि इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, इतने अच्छे स्कोर लाने के बाद 5-10 नंबर से रह जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेजेस आप उतने नहीं खोल पा रहे हो ड्यू टू दीज रिस्ट्रिक्शंस। अगर ये रिस्ट्रिक्शंस हटाकर गवर्नमेंट कॉलेजेस खुलें तो मैं समर्थन करता हूं इस गैजेट का। ऐसे ही डिस्टेंस वाली बात भी हटा दी गई है, तो ठीक है, डिस्टेंस हटा दिया, समझ में आ रही है कोई बात। लेकिन फिर से प्राइवेट कॉलेजेस, अपना हॉस्पिटल कहीं पर है, क्योंकि देखो आज कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स चल रहे हैं। आप ये समझिएगा, इंडिया में हर सिटी में, हर छोटे कस्बे में बड़े बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स खुल गए हैं। लेकिन जब उनको कॉलेज खोलना होता है तो आबादी इतनी बस चुकी है कि वो उतनी दूरी में नहीं खोल पाते थे। अब वो क्या करेंगे? अब वहां से 25 किलोमीटर दूर, अब वहां से 50 किलोमीटर दूर वो अपना कॉलेज खोल देंगे, हॉस्पिटल वहां दिखा देंगे, चल जाएगा काम। तो मेरी बात को समझिए, इनसे फायदा प्राइवेट को पहुंचने वाला है। जो चीजें दिख रही हैं, गवर्नमेंट को अगर फायदा पहुंचे तो ये बच्चों के हित में होगा। तो मेरा यहां पर सजेशन है, निवेदन है एनएमसी से, एमसीसी से, सभी से और एमसीआई से कि भाई ये जो आपने अमेंडमेंट्स किए हैं इनका फायदा आप गवर्नमेंट कॉलेजेस को दीजिए। हर स्टेट में या सेंट्रल से जो भी मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं गवर्नमेंट के, वो आप थोड़ा सा उनके लिए रूल्स को कठिन ना करके इजी बना दीजिए, जिससे कॉलेजेस खुल जाएं, गवर्नमेंट कॉलेज सीटें बढ़े बच्चों के लिए। और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए आप टफ रखिए रूल्स को, दोनों ये एक जैसे मत रूल्स बनाइए। गवर्नमेंट के लिए इजी बनाइए, प्राइवेट के लिए रूल्स को टफ करिए, क्योंकि वो अगर इन रूल्स का फायदा लेने लगेंगे तो हर छोटे छोटे कस्बे में मेडिकल कॉलेज खुल जाएंगे, हर जगह पे 200-300 सीट्स के साथ में नए कॉलेजेस होंगे, और बच्चा जिसके पास में पैसा है, पेरेंट जिसके पास पैसा है, वो एडमिशन लेंगे। तो इनका जो कंप्लीट मैं आउटकम देखता हूं, जो कंक्लूजन मेरे नजर में आया है, जो कंक्लूजन है वो क्या है भैया, वो मैं आपको बता देता हूं। कंक्लूजन मुझे दिख रहा है, प्राइवेट एमबीबीएस सीट्स बढ़ेंगी,
गवर्नमेंट पे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, जो अभी खुलते थे वैसे ही खुलेंगे वो, तो उनमें कोई फर्क नहीं पड़ना बहुत ज्यादा आपको। फिर क्या होने वाला है इससे? इससे ये होने वाला है कि प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस के बीच में कंपटीशन भी बढ़ेगा। किसके बीच में? कंपटीशन बिटवीन प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेजेस। पर मुझे जो दिखता है, देखो जब कंपटीशन बढ़ता है ना तो फीसेस जो होती हैं, है ना, जो फीस होती है वो कम हो जाती है। लेकिन यहां मुझे नहीं लग रहा है कि कोई फीस कम होती दिखेगी। भाई अगर मैं कहता हूं कि बहुत सारे प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज खुल गए तो अभी 1.5 करोड़ फीस है, वो कम होके 1 हो जाएगी, 70 लाख हो जाएगी, 50 लाख हो जाएगी। ये सब मिलके काम करेंगे। मैं आपको बताता हूं सारे प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे कि भाई अपनी फीस अपन को कम नहीं रखनी है, अपन फीस तो बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। होगा इससे ये नुकसान कि भाई फीस अगर बढ़ने लगी तो बच्चे को तो डायरेक्टली कोई बेनिफिट है ही नहीं ना, उसको अभी भी कॉलेज में जा सकता है जहां 1.5 करोड़ 2 करोड़ फीस है, बाद में भी होंगे। हो सकता है कुछ ऐसे कॉलेज आ जाएं प्राइवेट कॉलेज जो 70-80 लाख में 90 लाख में पढ़ा रहे हो, पर ये कोई 70-80 लाख छोटी बात नहीं होती है, बहुत बड़ी बात होती है। इसीलिए बच्चे बाहर चले जाते हैं अब्रॉड में 30 लाख में एमबीबीएस करने के लिए। हमारे साथ में हर साल बच्चे जुड़ते हैं कि 30 लाख में बाहर जाने के लिए तैयार हैं। मैंने लास्ट ईयर ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनका 500 स्कोर था, कट ऑफ 525, 525, 526 गई है, 500 स्कोर के साथ में बच्चा बाहर गया है। 2024 में मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं 620 स्कोर है, क्योंकि 650 कट ऑफ थी, 620 स्कोर के साथ बाहर गया है क्योंकि इंडिया में अफोर्ड नहीं कर सकता, ऑलरेडी 2-3 ड्रॉप हो गए हैं, करनी एमबीबीएस ही है, बच्चा बाहर गया है। तो क्यों नहीं इंडिया की गवर्नमेंट को ध्यान दे, ऐसे बच्चे जो कट ऑफ से कुछ नंबर कम रहते हैं उनके लिए या तो प्राइवेट कॉलेजेस में गवर्नमेंट फीस पर सीट हो या फिर गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा खोले जाएं, ये यहां पर होना चाहिए। अल्टीमेटली नुकसान तो केवल बच्चों का ही दिखता है क्योंकि फीस तो ज्यादा ही है, इतनी ज्यादा अफोर्ड करने वाली नहीं है। ऐसा क्या करवा रहे हैं इतनी फीस में, मुझे समझ में नहीं आता। दे तो एमबीबीएस की डिग्री रहे। जो बाहर के अच्छे कॉलेजेस, हम रशिया में बच्चों को भेजते हैं तो वहां के कॉलेजेस तो इंडिया से बेस्ट हैं, यूनिवर्सिटी इतनी बड़ी है, सब कुछ अच्छा है, पढ़ाई अच्छी है, कितनी सारी बुक्स जो हैं ऑथर्स, आप रशियन ऑथर्स की बुक्स इंडिया में पढ़ रहे हो तो वहां तो वो इतनी सारी चीजें करवा चुके, पर वो 30 लाख में पढ़ा रहे हैं बाहर के बच्चों को। खुद के बच्चों को तो वो बहुत कम में पढ़ा रहे हैं। हम अपने बच्चों के लिए भी इतना नहीं कर पा रहे कि हमारे बच्चों को बाहर जाना पड़ रहा है। इस पे गवर्नमेंट को कुछ इनिशिएट लेना चाहिए। ये कोई करोड़ रुपए 1.5 करोड़ रुपए वाली डिग्री नहीं है भैया। मान लिया कि बाद में डिग्री लेने के बाद इतनी वैल्यू हो जाती है, खूब करोड़ों की वैल्यू, लेकिन जो पढ़ाई करवाई जा रही है वो इतनी नहीं है जितनी यहां पर इन लोगों को प्राइवेट कॉलेज ने बना दी है। इस पे प्लीज काम किया जाए और बच्चों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाए। नीट का एग्जाम होने के बाद आपका क्या स्कोर रहता है, क्या कॉलेज मिलेगा, एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, वेटरनरी, किसी में भी अगर आपको जाना हो इंडिया में, इस नंबर पे उस समय व्हाट्सएप करना। उस समय इसलिए कह रहा हूं कि अभी केवल नीट पे फोकस रहो। और जिनको अब्रॉड एमबीबीएस में जाना है तो इस नंबर पे 7412028919 पे आप व्हाट्सएप करिएगा, क्योंकि नीट वाले दिन से 4-5 दिन तक बहुत ज्यादा कॉल्स व्हाट्सएप आते हैं, तो कॉल्स बिल्कुल अवॉइड करिएगा। व्हाट्सएप करिए और उसके बाद में आंसर का वेट भी करिएगा। 20-30 हजार मैसेजेस, कॉल्स इतने ज्यादा, उस समय कितनी भी बड़ी टीम हो हैंडल नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहूंगा व्हाट्सएप करके पेशेंस रखिएगा। बाकी हमारी वीडियोस बनाते रहेंगे हम, चैनल सब्सक्राइब रखिए जिससे हम आपको सारी चीज बताते रहें, क्या सेफ स्कोर रहना है, क्या है सब चीजें। विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे कॉलेज में पहुंचना है आपको, अच्छी मेहनत करनी है, और अगर नहीं पहुंच पाए, कुछ नंबर से रह भी जाए, तो हम है ना आपको अच्छे सजेशंस देने के लिए, अच्छे करियर बताने के लिए, लेकिन आपकी जिंदगी में आपका साथ देने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।